अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर बेटा आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 8 है। टॉपिक है आपका कोनीफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट्स। कोनीफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट्स इन पाकिस्तान। सबसे पहले मैंने आपको कहा था पाकिस्तान में लोकेशन देखनी होती है, उसके बाद दुनिया में देखते हैं। सो इन पाकिस्तान दीज फॉरेस्ट आर इन अपर कागान। पाकिस्तान में ये फॉरेस्ट कहाँ पे है? अपर कागान में है, दीर में है और चिलास में है। इसके अलावा मालम जब्बा इन सवात वैले यहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो कोनीफेरस अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट की पाकिस्तान में लोकेशन क्या है? अपर कागान, दीर एंड चिलास, मालम जब्बा इन सवात वैली। वर्ल्ड की बात करते हैं, दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं? इन द वर्ल्ड दे स्ट्रेच अक्रॉस यूरेशिया। ये दुनिया में किधर होते हैं? स्ट्रेच अक्रॉस यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूर एशिया, ये दोनों आ जाते हैं इसमें, यूरोप और एशिया। एंड नॉर्थ अमेरिका, कनाडा जस्ट साउथ ऑफ द टंड्रा। सो ये दुनिया में लोकेशन है और वो लोकेशन पाकिस्तान में है। सो इन पाकिस्तान दीज फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन अपर कागान, दीर एंड चिलास, मालम जब्बा एंड सवात वैली। इन द वर्ल्ड दे स्ट्रेच अक्रॉस द यूरेशिया विच इज़ यूरोप प्लस एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, कनाडा जस्ट साउथ ऑफ द टंड्रा। आगे चलते हैं, टैगा की बात करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया, टैगा की बात करते हैं। और टैगा नॉर्दर्न कोनीफेरस फॉरेस्ट आर कॉल्ड टैगा। नॉर्दर्न कोनीफेरस फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड टैगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज टैगा, राइट सम लाइन अबाउट द कंडीशन ऑफ द टैगा। सो टैगा नॉर्दर्न कोनीफेरस फॉरेस्ट आर कॉल्ड टैगा, कि जो नॉर्दर्न शुमाली कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं उनको आप क्या कहते हो? टैगा कहते हो। कंडीशन इन द टैगा आर हार्शर देन दोज इन द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टैगा की जो कंडीशंस होती हैं वो टेम्परेट फॉरेस्ट के मुकाबले में क्या होती हैं? हार्शर होती हैं, सख्त होती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन करनी है आपने। सबसे पहले डेफिनेशन, नॉर्दर्न कोनीफेरस फॉरेस्ट आर कॉल्ड टैगा। कंडीशन इन द टैगा आर हार्शर देन दोज इन द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या कंडीशन सवेयर क्यों है, हार्श क्यों है? क्योंकि द विंटर्स आर लॉन्गर एंड कोल्डर। विंटर का जो सीज़न होता है वो लॉन्गर होता है और विंटर क्या होता है? कोल्ड होता है। एंड ग्रोइंग सीजन इज़ शॉर्टर। याद रखिएगा, एक कंसेप्ट बना लें, अगर विंटर सीज़न लॉन्ग हो और विंटर सीज़न कोल्डर हो तो फिर जो ग्रोइंग सीज़न मिलता है दरख्तों को वो क्या हो जाता है? शॉर्टर। विंटर अगर लॉन्गर हो और कोल्डर हो तो ग्रोइंग सीज़न, दरख्तों के नशोनुमा का जो सीज़न होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। द फ्यू मंथ ऑफ वार्म वेदर, तो जब विंटर लॉन्ग है तो वार्म वेदर क्या होगा? उसके लिए फ्यू मंथ मिलेंगे। सो वार्म वेदर के फ्यू मंथ होते हैं, दे आर टू शॉर्ट टू अलाउ ट्रीज द लग्जरियस ग्रोथ। तो जो वार्म वेदर होगा उसके थोड़े से मंथ होंगे और ये थोड़ा सा टाइम होगा जिसकी वजह से दरख्त शानदार लग्जरियस ग्रोथ नहीं कर सकते। सो द फ्यू मंथ ऑफ वार्म वेदर के चंद महीने होते हैं, दे आर टू शॉर्ट, वो इतने कम होते हैं, टू अलाउ द ट्रीज द लग्जरियस ग्रोथ ऑफ रीग्रोइंग, कि वो रीग्रोइंग की जो लग्जरियस ग्रोथ होती है वो ट्रीज़ को इसकी इजाज़त नहीं देते। एज ए रिज़ल्ट एवरग्रीन कोनीफेरस ट्रीज पॉपुलेट दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। लिहाजा हमेशा यहाँ पे एवरग्रीन कोनीफेरस ट्री पाए जाते हैं और ऑलमोस्ट एंटायरली विद द स्मॉल वैक्सी निडल, और दे आर ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कवर्ड विद द स्मॉल वैक्सी निडल। तो वो किससे कवर्ड होते हैं? वैक्सी निडल से क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। द वैक्सी कोटिंग एंड स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द नीडल रिड्यूस द वाटर लॉस बाय एवापोरेशन। जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर जो क्या होती है? वैक्स की तह होती है और जो पत्ते होते हैं वो नीडल उसके ऊपर चढ़ी होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? ट्रांसपरेशन, एवापोरेशन क्या से क्या हो जाती है? कम से कम हो जाती है ड्यूरिंग कोल्ड मंथ। एंड लीव्स रिमेन ऑन द ट्रीज ईयर अराउंड, और पूरा साल दरख्त के ऊपर क्या रहते हैं? पत्ते मौजूद रहते हैं। सो दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले टैगा की डेफिनेशन आपने देखी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ टैगा? राइट फ्यू लाइन
about the condition of the taiga. So northern coniferous forests are called taiga. Condition in the taiga are very harsher than those in the temperate deciduous forest. हमने पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था. उसकी अगर कंडीशन देखें और अगर टाइगा की कंडीशन देखें, टाइगा की कंडीशन क्या होती है, ज़्यादा हार्शर होती हैं. कैसे? द विंटर सीजन आर लॉन्गर एंड कोल्डर. विंटर सीजन बड़ा लॉन्ग और कोल्डर होता है. एंड ग्रोइंग सीजन इज शॉर्टर. और ग्रोइंग सीजन क्या होता है, शॉर्ट होता है. द फ्यू मंथ ऑफ द वार्म वेदर आर टू शॉर्ट टू अलाउ द ट्रीज द लग्जरियस ग्रोथ ऑफ रीग्रोइंग. सो बड़े कम महीने होते हैं जिससे ट्री को रीग्रोइंग का टाइम नहीं मिल पाता और उनकी जो लग्जरियस ग्रोथ है वो नहीं हो पाती. एज ए रिजल्ट एवरग्रीन कोनिफरस ट्रीज पॉपुलेट दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. लिहाजा हमेशा यहाँ पे एवरग्रीन पौधे रहते हैं. ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड विद द स्मॉल वैक्सी नीडल. तो और उनके ऊपर वैक्स से बनी हुई नीडल होती हैं. द वैक्सी कोटिंग एंड स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द नीडल रिड्यूसेस द वाटर लॉस बाय एवापोरेशन ड्यूरिंग कोल्ड मंथ. तो जब नीडल है और नीडल की वजह से और वैक्सी कोटिंग की वजह से, एक तो वैक्सी कोटिंग होती है उससे एवापोरेशन कम होती है, नीडल का सरफेस एरिया कम होता है. तो उस सरफेस एरिया के कम होने से वैक्सीक्यूटिकल की वजह से एवापोरेशन कम होती है. एंड द लीव रिमेन ऑन द ट्रीज ईयर अराउंड. और पत्ते के ऊपर ट्रीज हमेशा, दरख्तों के ऊपर ट्रीज हमेशा, दरख्तों के ऊपर जो पत्ते हैं वो हमेशा रहते हैं. ठीक है, लीव रिमेन ऑन द ट्री ईयर अराउंड. जो दरख्त है, जो ट्री है, उसके ऊपर लीव हमेशा रहेंगे. अब देखते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट. अल्पाइन फॉरेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं कि अल्पाइन और बोरियल में फॉरेस्ट, अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट में डिफरेंस करो. कोनिफेरस फॉरेस्ट विच आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड आर कॉल्ड अल्पाइन फॉरेस्ट. वो कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाएं, एल्टीट्यूड ए, अल्पाइन ए, अल्पाइन में ए है और इधर क्या है, हाई एल्टीट्यूड में भी ए है. ए से ए, एल्पाइन एल्टीट्यूड. सो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन याद करेंगे कि कोनिफेरस फॉरेस्ट आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड, दे आर कॉल्ड अल्पाइन. वो कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाएं, बड़े ज़्यादा ऊंचाई पे पाए जाएं, उनको आप अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हो. कोनिफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई लैटीट्यूड. अब क्या लफ्ज़ है, लैटीट्यूड. वो एल्टीट्यूड, ये लैटीट्यूड. सो वो कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाएं वो अल्पाइन होते हैं. और वो कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हाई लैटीट्यूड पे पाए जाएं वो क्या होते हैं, बोरियल फॉरेस्ट होते हैं. कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड. अब वो कहते हैं क्या आप एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड में फ़र्क कर सकते हो? बिल्कुल. ये जो एल्टीट्यूड होता है ये डिस्टेंस होता है कहाँ से, समंदर से. समंदर से द डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बाद जितनी ऊंचाई आती जाती है वो एल्टीट्यूड होती है. जबकि इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या कहते हो, लैटीट्यूड कहते हो. डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर लैटीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी वाटर या सी लेवल वो एल्टीट्यूड. और जो हाई एल्टीट्यूड पे जंगल होगा वो कौन सा जंगल, कोनिफेरस का जंगल. कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हाई एल्टीट्यूड पे हो वो अल्पाइन है. और वो कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हाई लैटीट्यूड पे हो वो बोरियल फॉरेस्ट होते हैं. आगे चलते हैं. इस इलाके में स्नो कवर और टेम्परेचर की बात करें. देयर इज़ ए कांस्टेंट कवर ऑफ स्नो करेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग सवेयर विंटर. देयर इज़ ए कांस्टेंट कवर ऑफ स्नो, यानी कि यहाँ पे हर वक्त तय रहती है, किसकी, बर्फ़ की तय रहती है, बर्फ़बारी होती है. और उस बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पे कांस्टेंट कवर ऑफ स्नो, कांस्टेंट कवर ऑफ स्नो कैरेक्टराइज बाय लॉन्ग सवेयर विंटर. एक तो कांस्टेंट कवर होगा स्नो का, वहाँ स्नो पड़ी रहेगी. इसके अलावा लॉन्ग सवेयर विंटर होगा, एक शदीद, एक लंबा मौसम सरमा होगा. द टेम्परेचर में बिलो फ्रीजिंग पॉइंट अप टू 10. अक्सर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है, वार्म वेदर में जाके 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर में बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से रेंज करेगा और कहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम 10 डिग्री हो सकता है. आगे चलते हैं. एनिमल एंड प्लांट लाइफ. तो इस इलाके में एनिमल लाइफ क्या होगी और प्लांट लाइफ क्या होगी. बिकॉज ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट,
चूँकि आबो हवा बड़ी शदीद है, चूँकि आबो हवा बड़ी शदीद है, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज़ मच लो। तो जो डाइवर्सिटी होती है जानदारों की, जो जानदारों की तादाद है, जो जानदारों की वैरायटी है, वो क्या होगी? लो होगी। चूँकि हालात बड़े मुश्किल हैं, लिहाजा जानदार क्या होंगे? कम होंगे। बिकॉज ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ इज़ मच लो। चूँकि हार्श क्लाइमेट है, लिहाजा जानदार कम है। लार्ज मैमल, बड़े मैमल जिसमें बिसन है, वुल्फ है, ब्लैक बेयर है, डेयर है, मार्को पोलो शीप है, एंड स्मॉलर एनिमल सच ए स्मॉल कश्मीर, फ्लाइंग स्क्वायरल, स्नो शू हेयर, वुल्वराइन, क्रॉस बिल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये होगी एनिमल लाइफ। दोबारा देख लें, हार्श क्लाइमेट की वजह से जो जानदारों की डाइवर्सिटी है वो लो है। लार्ज मैमल में बिसन पाया जाता है, कौन? बिसन, वुल्फ, ब्लैक बेयर, डेयर, मार्को पोलो शीप। स्मॉलर एनिमल में कौन शामिल है? स्मॉल कश्मीर फ्लाइंग स्क्वेरल्स हैं, यानी कि गिलहरी वगैरह। स्नो शू हेयर है, खरगोश है ये। वुल्वराइन पाए जाते हैं। क्रॉस बिल, दे आर प्रेजेंट। अब बात करते हैं पौधे कौन से होते हैं यहाँ पे। प्लांट लाइक पाइनस वैलीचियाना, जो पिछले टेम्परेट डेसिडुअस में भी था, इसमें भी पाइनस वैलीचियाना पाए जाते हैं। पाइनस रॉक्सबर्गी, इसके पौधे भी पाए जाते हैं। पाइनस रॉक्सबर्गी, एबीज पिंड्रो, पाइसिया समेथियाना, सेड्रस डिओडारा, ये पौधों के साइंसी नाम हैं। ये पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। प्लांट लाइक, पौधे कौन से हैं? ये वाले। ऊपर क्या था? एनिमल। ऊपर ये क्या थे? एनिमल थे। अगले पैराग्राफ में प्लांट। प्लांट लाइक पाइनस वैलीचियाना, पाइनस रॉक्सबर्गी, एबीज पिंड्रो, पाइसिया समेथियाना, सेड्रस डिओडारा, दे आर आल्सो प्रेजेंट। नाउ वी कम टू द लास्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंसान का क्या असर है इस जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो कि कॉनिफेरस अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट पे इंसान का क्या इम्पैक्ट है, इंसान किस तरह असरअंदाज होता है। ड्यू टू द सेवेरिटी ऑफ द क्लाइमेट, कि एक तो क्लाइमेट बड़ी शदीद है, यहाँ की जो आबो हवा है बड़ी ख़तरनाक शदीद है। एंड रिमोटनेस, रिमोटनेस कहते हैं ये इलाके दूर हैं, ये इलाके इंसान की आबादियों से दूर हैं। सो दूर पाया जाता है रिमोटनेस, यानी कि ये इलाके दूर दराज पाए जाते हैं। और दूसरा क्या है? क्लाइमेट जो है यहाँ की वो सवेयर है। सो आबो हवा में शिद्दत है, आबो हवा की शिद्दत की वजह से और दूर होने की वजह से, रिमोटनेस की वजह से, मोस्ट ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। खुशकिस्मती से ये इलाके अभी तक अनडिस्टर्ब्ड हैं, इंसान इनको डिस्टर्ब नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सेवेरिटी ऑफ क्लाइमेट है यहाँ की और रिमोटनेस है। चूँकि इलाके दूर हैं, आबो हवा शदीद है, लिहाजा मोस्टली जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं वो अभी तक अनडिस्टर्ब्ड हैं। बट दीज फॉरेस्ट आर मेजर सोर्स ऑफ लंबर फॉर कंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ का जो जंगल है वो उससे क्या हासिल की जाती है? लंबर हासिल की जाती है। किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन, तामीराती काम के लिए। सो फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड इन द वर्ल्ड, लिहाजा यहाँ के कुछ जंगलात को क्लियर किया गया है। सो ये बेटा आज आपका टॉपिक था कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। मैं आपको अभी एक बुक से थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम है और उसके बाद इसमें आपने क्या देखना है? ये द टाइगा दिखाया गया आपको। क्या दिखाया गया है? टाइगा दिखाया गया है। और द स्मॉल नीडल एंड पैरामिडल शेप ऑफ द कॉनिफर्स अलाउ देम टू शेड हैवी स्टोन। ये जो कॉनिफर दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं बेटा, इनके ऊपर स्मॉल नीडल लगी होती हैं और इनकी जो शक्ल होती है पैरामिडल होती है। इन कॉनिफर दरख्तों की जो शक्ल होती है वो पैरामिडल होती है और उसके बाद इनके ऊपर नीडल लगी होती हैं। तो स्मॉल नीडल की वजह से और इनकी शक्ल पैरामिडल होने की वजह से ये जो दरख्त होते हैं, जब इनके ऊपर बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ पड़ती है ना, तो फिर ये क्या करते हैं? तब ये क्या करते हैं बेटा, ये जो बर्फ़ इनके ऊपर गिरती है तो उसको शेड कर देते हैं। ठीक है, बर्फ़ को क्या करते हैं? शेड करते हैं। किस वजह से शेड करते हैं? कि क्योंकि शक्ल इनकी पैरामिडल होती है और स्मॉल नीडल होते हैं। वट विंटर इज़ चैलेंज नॉट ओनली फॉर द ट्रीज बट आल्सो फॉर द एनिमल सच एज स्नो शू हेयर एंड द बोब कैट दैट प्रेज ऑन इट। सो यहाँ का जो विंटर होता है वो ना सिर्फ पौधों के लिए चैलेंज है बल्कि जानवरों के लिए भी चैलेंज है। अब देखें किस जानवर के लिए चैलेंज है। ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, स्नो शू हेयर है यानी कि खरगोश है, और पीछे क्या है? बोब कैट है। सो स्नो शेयर है,
शू हेयर क्या है बेटा, वो प्रे है, और बोब कैट क्या है, उसका प्रीडेटर है। तो इनके लिए भी विंटर क्या होता है, चैलेंज होता है। द हेयर इज़ आल्सो प्रे फॉर द ग्रेट होम ओल, इस उल्लू के लिए भी ये स्नो शू हेयर क्या है, प्रे हो सकता है। सो इस स्नो शू हेयर के दो प्रीडेटर, एक बोब कैट है और एक ओल है, उल्लू है। टैगा एनिमल फेस डिमिनिश फूड सप्लाई, टैगा के जो एनिमल होते हैं जिसमें ये आप सपोज जानवर जो आपने देखे कौन कौन से थे, तो टैगा के जो जानवर होते हैं उनको क्या मिलते हैं बेटा, उनको मिनिमम क्या मिलती है, खुराक मिलती है, बट इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग सब फ्रीजिंग वेदर, या लाइक इनको खुराक कम मिलती है लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट इनको क्या होती है, ज़्यादा होती है, खास तौर पर कब, सब फ्रीजिंग कंडीशन में, जब टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये आज आपका टॉपिक था कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। अल्लाह हाफिज़।